बाद में कंटिन्यू 2009 से सांसद बने हुए आ रहे हैं। अभी तक कलकत्ता के अंदर में हम लोग का जिस तरीके से हम लोग ये हिंदी भाषा क्षेत्र है उत्तर कलकत्ता, आज हम लोग का यहाँ पे स्कूल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हिंदी स्कूल का, कि जो कि यहाँ पे हम लोग के बगल में आपका 2 गर्ल्स स्कूल है जो कि हिंदी मीडियम है, एक बॉयज स्कूल है जो कि हिंदी मीडियम है। यहाँ पे परिवर्तन का हिसाब से लोगों को और गरीब को ये भी चाहिए कि उनका भी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल आए यहाँ पे। अभी तक वो सब कुछ दिखा नहीं है और उनको उत्तर कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय जैसे चलते हुए आए हैं अभी तक वैसे ही चल रहे, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। उस हाथ में तो कुछ है ही नहीं, झाड़ू चला गया हाथ में। हाँ। अब हाथ झाड़ू मिल गया, सफाई होगा दुकान। अरे कुछ नहीं होगा, फिर फूल खिलेगा ये बता दिया आपको, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। तो बीजेपी आपका मजबूत नहीं होगी। बीजेपी यहाँ पे आपका 10 सीट भी पार नहीं था। सीट लेंगे इस बार भैया कहाँ पे क्या क्या बात बोले अमित शाह जी, अमित शाह का ही बात बोल रहे हैं कि अमित शाह जी कहाँ पे क्या क्या बात बोले हैं, कहाँ पे कितना कितना पार करवा दिए। यूपी के अंदर में 80 सीट है, वहाँ पे बोले 80 के पार करेंगे, उनका बात उन्हीं के साथ। आप इस समझिए या जी दिल्ली में देखो, आपको पता है झाड़ू का तो सुपड़ा इस बार साफ है, और इस बार मोदी की पूरी जैसे 7 सीटें पहले आई है वही आएंगी, दिल्ली का भी ये पोजीशन है। लेकिन देख रहे हैं कि जैसे लगभग 2 घंटे से मैं कोलकाता जो बड़ा बाजार है, जैसे कि हर एक गलियों में जाके लोगों के विचार ले रहा हूं, लोगों का व्यू ले रहा हूं। वैसे में कुछ भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आइए पूछता हूं कि 1 जून को जो कोलकाता में चुनाव होने वाला है और वर्तमान जो सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी से आए हुए तापस राय, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट बने हुए हैं। आइए लोगों को पूछता हूँ क्या राय है। सर क्या बोलेंगे इस बार? इस बार उत्तर कोलकाता का बात ऐसा है कि जिस तरीका पहले से सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ से एमपी रहे हुए हैं, उसके बाद में अभी आप लोग फिलहाल देख ही रहे हैं कि टीएमसी से ही आपका आए हुए तापस राय बीजेपी में, उसके बाद में ये 2 के बीच में पब्लिक असमंजस हो चुके हुए हैं। पब्लिक का विचार यही बन रहा है कि हम लोग इस बार किसको चुने और किसको भेजें। और दिल्ली में आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन चल ही रहा है, और पश्चिम बंगाल के अंदर में वामफ्रंट के साथ में कांग्रेस की गठबंधन है। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा कि प्रदीप दा के प्रचार के अंदर में विमान बसु भी आपका साथ निभा रहे हैं, हो ना हो सकता है कि पब्लिक का माइंड से कहीं दिमाग ये ना फिर जाए कि हम ना बीजेपी को वोट करें ना टीएमसी को वोट करें। हो सके कि प्रदीप दा को भी वोट कर सकते हैं। उत्तर कोलकाता का धीरे धीरे अभी यही विचार बनते जा रहा है मेरे हिसाब से, और इसके आगे में फिर भी जो कुछ हो बात की बात है। और दिल्ली में इस बार हम लोग तो यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन जहां तक बात करते हैं आप लोग, हाँ, तो इंडिया गठबंधन में टीएमसी और सीपीएम कांग्रेस है, परंतु आप जब लड़ रहे हैं बंगाल में कांग्रेस टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ है, टीएमसी अलग है, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं ना? कहीं ना कहीं बीजेपी को हम लोग मजबूत नहीं कर रहे हैं। आज जो तरीका से उत्तर कोलकाता के अंदर में सुदीप बंदोपाध्याय आज 98 2004 से आपका मतलब 2 बार उस समय बने थे, बीच में 1 बार वो हार गए थे, उसके बाद बीजेपी आपका मजबूत नहीं होगी। बीजेपी यहाँ पे आपका 10 सीट भी पार नहीं था। सीट लेंगे इस बार भैया कहाँ पे क्या क्या बात बोले अमित शाह जी, अमित शाह का ही बात बोल रहे हैं कि अमित शाह जी कहाँ पे क्या क्या बात बोले हैं, कहाँ पे कितना कितना पार करवा दिए। यूपी के अंदर में 80 सीट है, वहाँ पे बोले 80 के पार करेंगे, उनका बात उन्हीं के साथ। आप इस समझिए कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ही, प्राइवेट करके, वो तो प्राइवेट करके सरकारी में भी तो आना चाहिए ना, कि गरीब बच्चा को भी पढ़ाई शिक्षा। तो देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि शिक्षा मेन है। अगर इंसान को अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो अपना जाएगा कहाँ पे। हिंदी मीडियम का अगर जहाँ तक बात करते हैं, हिंदी मीडियम का बहुत विडम्बना है कि बच्चा 1 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम पढ़ता है, अचानक कॉलेज जाता है इंग्लिश मीडियम में, तो विडम्बना बंगाल में है, हिंदी तो है ही है। इसी वजह से तो बोल रहे हैं कि उनके बारे में भी कुछ सोचे। और यहाँ पे बीच बाद में कंटिन्यू 2009 से सांसद बने हुए आ रहे हैं। अभी तक कलकत्ता के अंदर में हम लोग का जिस तरीका से हम लोग ये हिंदी भाषा क्षेत्र है उत्तर कलकत्ता, आज हम लोग का यहाँ पे स्कूल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हिंदी स्कूल का, कि जो कि यहाँ पे हम लोग के बगल में आपका 2 गर्ल्स स्कूल है जो कि हिंदी मीडियम है, एक बॉयज स्कूल है जो कि हिंदी मीडियम है। यहाँ पे परिवर्तन का हिसाब से लोगों को और गरीब को ये भी चाहिए कि उनका भी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल आए यहाँ पे। अभी तक वो सब कुछ दिखा नहीं है, और उनको उत्तर कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय जैसे चलते हुए आए हैं अभी तक वैसे ही चल रहे, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे कितना पार करवाएंगे नहीं पार करवाएंगे। इसके पहले यहाँ पे तो अब विधानसभा के अंदर में बोले थे कि हम लोग 200 पार करेंगे,
आया कितना 70 सीट 72 सीट। तो अब की बार 400 पार है, न जाने 400 पार कहाँ से लेकर आएंगे भगवान मालिक है। कर्नाटक गया, ये आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में भी कड़ा लड़ाई है ही है, ये भी आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कांटे का लड़ाई चल ही रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। सारा जनता ही देख रहा है हर स्टेट के अंदर में। आज अभी हरियाणा का ही देख लीजिए, वहाँ का भी क्या वातावरण अभी सामने खुल के आ गया। फिर उसके बाद में पंजाब में तो उनका तो सिटी नहीं है, वहाँ से भी जाने वाले, वहाँ भी खत्म है। इस तरीका से वो 400 पार कहाँ करेंगे? ईवीएम के थ्रू ईवीएम के थ्रू। अब ईवीएम लोगों का कहना है, लोगों का कहना ये भी हो सकता है, मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है, इसमें अभी तो हैकिंग भी चल ही रहा है। हैकिंग कुछ भी करवा। बोलेंगे आप लोग? भाई बहुत अच्छा। और सर, जैसे देख रहे हैं कलकत्ता बड़ा बाजार में घूम रहा हूँ, यहाँ पर तरह तरह के लोग। एक भाई साहब दिल्ली से हैं, और हम लोग को दिल्ली का न्यूज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। भैया जी, दिल्ली में देखो, आपको पता है झाड़ू का तो सुपड़ा इस बार साफ है। और इस बार मोदी की पूरी जैसे 7 सीटें पहले आई है वही आएंगी, दिल्ली का भी ये पोजीशन है। लेकिन दिल्ली की जनता बोल रही है कि केजरीवाल के साथ जातिया हो रहा है। कोई जाति नहीं, उसने, हम तो दिल्ली को बहुत भोगी है। हमने भी दिल्ली में वोट दिया है बीजेपी को, उसको झाड़ू को, लेकिन जिस हिसाब से वोट दिया है उस हिसाब से बंदा है ही नहीं वो। वहाँ तो क्लीन मोहल्ला टॉप में चल। अरे कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है, सब क्लिनिक मोहल्ले ना, झाड़ू ही लग रही है, ये लगा लो उस पर, बस झाड़ू है और कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। ये हमने दिल्ली में खुद देखा, दिल्ली में रहते हुए। लेकिन इस बार केजरीवाल अकेले नहीं है, उस हाथ में तो कुछ है ही नहीं, झाड़ू चला गया हाथ में। हाँ। अब हाथ और झाड़ू मिल गया तो सफाई होगा दुकान। अरे कुछ नहीं होगा, फिर फूल खिलेगा दोबारा। ये बता दिया आपको, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, आ गया। कमल खिलेगा भाई साहब, बेफिक्र रहो, वहां पे पूरे बहुमत से आएगी। और मैं तो यहाँ पे भी, मैं कलकत्ता में घूम रहा हूँ मैं, और यहाँ का मैंने भी कई लोगों से करा है। वैसे यहाँ पे कहते हैं टीएमसी का ज्यादा जोर है, लेकिन मैं तो सबको यही कहूंगा कि इस बार एक बार चांस देना चाहिए इनको भी। कितना चांस देंगे? नहीं, वो सेंटर से दिया है ना, यहाँ बंगाल में तो मुझे नहीं लग रहा है अभी नहीं है ना, बंगाल में होना चाहिए ना, जब भी पता चलेगा आगे की। लेकिन मोदी ने जो बार बार, जैसे कि एक अभी जो भाई साहब बोले, हाँ इलेक्शन के समय पेट्रोल का दाम कम हो गया, हाँ जी, गैस का दाम कम हो गया, हाँ। फिर लोगों को ये डर है कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा, हाँ। फिर सबको पिकअप पड़ेगा। नहीं, देखो ऐसा है, ये हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, आज से नहीं, बचपन से। जब 6 रुपए लीटर था पेट्रोल, जब भी मैं डलवा रहा था, आज 80 रुपए 90 रुपए लीटर है तो भी डलवा रहा हूँ मैं, और बढ़िया चल रहा है अपना। हाँ 105 होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सबका व्यापार तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। तो कन्हैया कुमार जो खड़ा हुआ है, अरे वो तो बेकार है जी भाई साहब, बुराड़ी के एरिया से है वो, बिल्कुल हारेगा जी, हारेगा हारेगा हारेगा। आप मैं भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर किस काम से आए आप? मैं तो घूमने आया हूँ कलकत्ता, हाँ, दिल्ली से आया हूँ। ये लो सर से